अभी तक जितनी भी एंट्रीज हमने देखी हैं सारी हो गई। हेलो। आज भी वॉइस कट रही है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है क्या आपके यहाँ पर? हेलो। हेलो। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, नेटवर्क में आओ थोड़ा सा। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने ये बोला कि जो अपने एंट्री करी है उनमें कोई डाउट? नहीं सर। और लास्ट एंट्री कौन सी करी थी? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या था? मुझे लगता है इंडायरेक्ट एक्सपेंस, इंडायरेक्ट इनकम, इनकम भी कर ली थी क्या? हाँ, इनकम भी हो गई थी। अब चलेंगे डायरेक्ट इनकम की ओर, है ना। चलिए डायरेक्ट इनकम को हम देखते हैं, इसकी थ्योरी को हम ओपन कर लेते हैं। फिफ्टी फोर नंबर, ठीक है। डायरेक्ट इनकम किसे कहेंगे हम? मेन बिजनेस एक्टिविटी से होने वाली इनकम को हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। मतलब जो भी आपका मेन बिजनेस है उससे जो आपको इनकम आ रही है वो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। जैसे मोबाइल रिचार्ज की आपका बिजनेस है, डीटीएच रिचार्ज का है, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज का है, मोबाइल रिपेयरिंग, विजिटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड प्रिंटिंग, कोई भी वो बिजनेस जिससे आपकी मेन इनकम सोर्स है वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट इनकम के लेजर किस तरीके से हो सकते हैं? जैसे भाई यदि आपका रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम मोबाइल रिचार्ज, इनकम फ्रॉम विजिटिंग कार्ड, इस तरीके से आपके लेजर क्रिएट होंगे, ठीक। अब इसका नेचर की यदि हम बात करें तो इसके नाम में ही इनकम वर्ड आ रहा है। इट मींस जो डायरेक्ट इनकम है वो हमारा नेचर क्या होगा, उसका इनकम का होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन पर, और सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसकी हम एंट्री किस वाउचर में करेंगे, और डेबिट और क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है ये आप खुद बताओगे। 10,000 रुपए नगद स्कूल फीस प्राप्त हुई। सबसे पहले वाउचर को आइडेंटिफाई करना है। रिसिप्ट पे करेंगे सर। रिसिप्ट में करेंगे, क्यों करेंगे? सर फीस मतलब इनकम हो रही है, पैसे मिल रहे हैं। यस, हमारे पास बिजनेस में पैसा आ रहा है। परफेक्ट। आ रहे अब डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है? अब ये देखो कि इसमें क्या हो रहा है। डेबिट और अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। सर 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं इस समय, वो तो हमारी इनकम हो गई। अच्छा, 10,000 रुपए जो कैश मिल रहे हैं वो आपकी इनकम होगी, ठीक है। जी। हम्म। तो उसको क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है, कर दिया क्रेडिट। हम्म। डेबिट किसको करेंगे? स्कूल फीस जो दे रहे हैं उसको। अच्छा, स्कूल फीस जो दे रहे हैं उसको डेबिट करेंगे। अब इसको क्यों डेबिट करेंगे? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन तो होना चाहिए।
हम्म। मतलब क्या रीजन सोच करके आप बोल रहे हो कि भाई इसको हम डेबिट करेंगे, स्कूल फीस जो है उसको डेबिट आप क्यों कर रहे हो? सर मुझे केस का समझ आया कि ये हमारी इनकम हो गई, हम्म। तो और ये स्कूल इनकम फीस जब तो क्रेडिट करते हैं। तो उसको क्रेडिट। हाँ। ठीक है। और स्कूल फीस फिर क्या हुआ, इसको आप डेबिट कर रहे हो तो किस बेस पे हम डेबिट कर रहे हैं इसको? बताओ, एक चीज तो बता दी आपने, आप डेबिट क्यों कर रहे हो, क्या इसके पीछे रीजन? ये वो चार चीज में से क्या है? इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है? चार में से ही होती हैं और चीजें, इसके अलावा कोई बाहर से चीज नहीं होगी डेबिट क्रेडिट में जो आप करते हो, वो चारों में से कोई एक होगा। हम्म। कुछ तो बोलो, क्या होगा ये स्कूल फीस क्या होगा? स्कूल फीस। सर लाइबिलिटी हो गई। अरे वाह, लाइबिलिटी कैसे हो गई? जब कुछ नहीं आया तो लाइबिलिटी डाल दो है। लाइबिलिटी कैसे हो गई? चलो अच्छा, क्या सोच के तुमने बोला कि ये लाइबिलिटी हो गई? सर आपने परसों एक एग्जांपल दिया था ना कि जैसे कि कोई कोचिंग देगा या पढ़ाएगा तो उसके ऊपर पैसे देगा तो लाइबिलिटी हो जाती है। तो स्कूल फीस लाइबिलिटी कैसे हुई, मुझे ये बताओ। भाई मैंने ये बोला था कि निशा ने मुझे फीस दी तो मेरे लिए निशा लाइबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन जी। स्कूल फीस को कहाँ से आप लाइबिलिटी जोड़ रहे हो मतलब? सर ये 10,000 जो ये मिल रहा है तो ये ये तो तो हमारी पेरेंट्स इनकम की हो गई ना। लाइबिलिटी होती है, पेरेंट्स की होती है, हमें स्कूल की फीस देनी है बच्चों की, दे दो पेरेंट्स की, तो हमको पेरेंट्स से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम तो अपना जी। देख रहे हैं भाई, ये पैसा जो है हमारे पास आया, किसका आया? स्कूल फीस का आया, तो ये स्कूल फीस हमारे लिए क्या हुई? लाइबिलिटी नहीं होगी। देखो आपने गलत स्टार्टिंग से कर दिया, ये जो स्कूल फीस है ये हमारी इनकम है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई पैसा चल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हमारा बिजनेस है और भाई हम डायरेक्ट इनकम पढ़ रहे हैं, तो सीधा सा आपका गौर गए ही नहीं इसकी ओर, आपने कैश को इनकम बता दिया, जबकि कैश हमारी एसेट होती है। गलती तो आपने यही कर दी। जब कोई रुका हुआ पैसा हमारी एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो बैंक में रखा हो चाहे वो हमारे पास नकद रखा हो, मैंने कितनी बार बताया आपको, कैश या बैंक हमारी एसेट होती है, ना कि हमारी इनकम। हम जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है, तो जो पैसा चल के आ रहा है वो हमारी इनकम होती है। लेकिन जो पैसा आकर के रुक गया, कहीं स्टोर हो गया, वो हमारा एसेट हो जाता है। और वही पैसा यदि हम कहीं खर्च कर देते हैं तो वो पैसा एक्सपेंस हो जाता है। लाइबिलिटी, यदि हमने किसी से पैसा उधार पर लिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। अब देखो कितना सटीक एग्जांपल्स दिया मैंने। पैसा चल के आ रहा है वो इनकम, पैसा एक जगह इकट्ठा हो गया वो एसेट, लाइक बैंक अकाउंट या कैश। और उसी पैसे को यदि हमने कहीं खर्च कर दिया तो वो हो गया एक्सपेंस। और यदि हमने किसी से पैसा उधारी पर लिया तो वो हमारी क्या हो गया, वो हमारी लाइबिलिटी हो गया, जैसे लोन। ठीक। जी। तो यहाँ पर कैश जो है वो होगा क्या, आपको कैश रिसीव हो रहा है और कैश आपका बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। जी। और भाई स्कूल फीस हमारी इनकम है और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब दोनों चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन एक चीज डेबिट हो रही है और एक चीज क्रेडिट हो रही है, कभी भी टैली में आपकी दोनों चीजें क्रेडिट नहीं होंगी, दोनों चीजें एक साथ डेबिट नहीं होगी। हाँ वो एक बात अलग है कि जब एक कोई क्वेश्चन में आपके दो से तीन
या 4-5 लेजर इकट्ठे बन रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यदि सिंगल एंट्री हम कर रहे हैं तो उसमें एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो चलिए भाई इसकी एंट्री हम देखते हैं और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा आपका डायरेक्ट इनकम। तो इसके लिए हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट। सबसे पहले क्रेडिट को डालना है, मतलब स्कूल फीस। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या पहले भी स्कूल फीस आई है, नहीं आई है, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्कूल फीस। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो इनकम फ्रॉम स्कूल फीस, ऐसा भी कर सकते हो आप, इनकम फ्रॉम स्कूल फीस। ठीक है, एंटर एंटर। इसको क्या देंगे, डायरेक्ट इनकम का ग्रुप हम देंगे। देन यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल है ना, जहाँ टैक्स ना लगे वहाँ नॉट एप्लीकेबल देना है। क्योंकि आगे जब हम आपको मिसमैच की एंट्री बताएंगे तो तब आपको मिसमैच की एंट्री में ये सब चीजें वहाँ पे दिखाई जाएंगी कि यदि आप कोई गलती करते हो तो उसको हम रिटर्न लगाने से पहले कहाँ पकड़ते हैं। कितना पैसा आ रहा है, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए हमने यहाँ पर कर दिया एंटर। अब दूसरा क्या चीज है भाई, यहाँ पर कैसा पैसा आ रहा है, कैश दे रहा है, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि कैश हमारी क्या है, एसेट, और एसेट बढ़ रही है इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। कोई डाउट? नहीं। एक बता दो, उसके बाद तो कोई डाउट नहीं होता, बाकी फिर नई शुरुआत करते हैं, डाउट हो जाते हैं। अब अगले में बताओ भाई क्या होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन में अब? सर केस एसेट हो गया अपना, हम्म तो केस बढ़ता है तो तो इनकम नहीं हुई, क्या? कैश अब इनकम नहीं हुई। नहीं सर। कैश हमेशा एसेट होता है, हमेशा याद रखना, कैश और बैंक बैलेंस जो होता है वो हमारी हमेशा एसेट होती है। ठीक है। जी। और बस रेंट क्या हुआ? अब बस रेंट से ये मत समझना कि बस रेंट क्या हमको देना है, अरे भाई साहब बस रेंट हम ले रहे हैं बच्चों से, तो बस रेंट ले रहे हैं मतलब क्या हो रही है, इनकम हो रही है। बोला ना प्राप्त हुआ। मान के चलो आपकी बसेस चलती हैं, स्कूल में लगा रखी है आपने, और उनसे आपको पैसा मिलता है। जैसे हम रूम कैसे रेंट पर देते हैं, घर रेंट पर देते हैं, उससे पैसा मिलता है। ठीक है, तो आपका मेन बिजनेस किसका है, स्कूल का है। अब स्कूल से जो जो आपके पास पैसा आ रहा है वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। ठीक है, उसके अदर साइड से जो भी आप इनकम ले रहे हो वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। तो स्कूल बस से भाई जो आपको पैसा आ रहा है वो भी आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। तो डायरेक्ट इनकम मतलब इनकम। तो यहाँ पर हम स्कूल बस जो करेंगे, स्कूल बस रेंट नाम से, उसको हम कर देंगे क्या, क्रेडिट, क्योंकि वो हमारी इनकम है। और कैश को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि कैश हमारी एसेट है जो बढ़ रही है। ठीक है, दोनों चीजें बढ़ रही है, डायरेक्ट इनकम में हमेशा दोनों चीजें बढ़ती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जी। तो इसको हम कर देंगे। तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे, इनकम फ्रॉम स्कूल बस रेंट, डायरेक्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके से कितना मिल रहा है, 5,000। एंटर किया, एंटर किया। और डेबिट किसको करना है, कैश को, कैश को दिया, एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना है। अब तीसरी एंट्री में क्या होगा, सर केस ना एसेट है तो उसको ना हम्म क्रेडिट कर देंगे, हम्म और एडमिशन फीस जो हो गई अपनी इनकम हो गई, हम्म उसको डेबिट कर देंगे। अब एक चाटा मान लो जोर का बहुत तेज, तो नींद आ रही है तुमको, नींद से बाहर आ जाओगे तुम। तुम्हें पता है लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, कल को तुम यूट्यूब पे देखोगे तुमको खुद पे हंसी आएगी, पता है। अभी मैंने कुछ देर, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट पहले ही बताया था कि भाई कैश हमारी एसेट होती है, उसको डेबिट करना है, क्यों, क्योंकि वो हमारी बढ़ रही है एसेट, है ना। तुम क्या बोल रहे हो, कैश हमारी इनकम है, उसको क्रेडिट करो, कैश हमारी एसेट है, उनको उसको क्रेडिट करो। ठीक है, और एडमिशन फीस हमारी क्या है, इनकम है, इसको डेबिट करो। ऐसे ही बोला ना आपने। अब जरा गौर करो इस पर। अभी आपने इससे बोला था ऊपर, कि हमेशा इसमें बढ़ता है। हाँ तो दोनों चीजें बढ़ रही है ना, एसेट भी जी। बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रही है। तो तुम रूल्स को जी। क्यों भूल जाते हो, तो इनकम एसेट बढ़ती है को तो क्रेडिट।
एसेट को डेबिट कर देंगे और इनकम को क्रेडिट इससे कर पहले देंगे। क्या बोला था, जरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसको सुनना तुम। ठीक है। अरे भाई, कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारी एसेट है और बढ़ रही है। तुमने उल्टा बोल दिया इसको। तो इधर उधर नहीं करना चीजों को, है ना। मैंने हमेशा दो दो के पेयर बनवा दिए, उनको आराम से लिखवा दिया रखा है आपको। उन्हीं को आपको याद करके और अपने क्वेश्चन आंसर सबमिट करने हैं। तो कैश को डेबिट करना है और एडमिशन फीस जो है वो हमारी इनकम है, इसको क्रेडिट करेंगे। भूलना नहीं है ये चीज, है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें बनेगी। इनकम फ्रॉम एडमिशन फीस कितना आ रहा है भाई, 4000। एंटर, एंटर। और डेबिट किसको करना है, कैश को। कैश लिया, एंटर, एंटर। ठीक। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल सही तरीके से बताना भाई, ये तुम्हारी डेली क्लास बंद हो जाएंगी। सर कैश जो है एसेट है तो उसको ना डेबिट कर देंगे। चश्मा पहनते हो ना तुम, मतलब चार आंखें हैं, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में बताओ। क्रेडिट करेंगे सर, कैश को क्रेडिट करेंगे। अरे भैया, पहले ये बताओ कैश लिखा कहाँ है क्वेश्चन में। सर बैंक को करेंगे। तो बैंक को क्या करेंगे। डेबिट करेंगे। तो इससे पहले तो कैश दिख रहा था और कैश को क्रेडिट कर रहे थे अपन, है ना। अरे भाई साहब, यहाँ बैंक है, देखो क्लियर दिख रहा है ना, बैंक। एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट। या तो करंट अकाउंट होगा या कैश होगा, तो कैश तो अलग ही दिख जाता है ना, नगद या कैश क्लियर लिखा होता है ना। ऐसे जी। काम नहीं करना अकाउंटिंग में, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा सब। एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को हम करेंगे क्या, डेबिट, क्योंकि इसमें पैसा हमारा आ रहा है। ठीक है। वो जब भी पैसा आता है मतलब एसेट बढ़ती है ना। एसेट बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है। अब कैसे आ रहा है पैसा, स्कूल के लिए डोनेशन रिसीव हुआ आपको, मतलब स्कूल डोनेशन आपको कोई एनजीओ देता है, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो भी आपकी इनकम हुई। तो ये इनकम है डोनेशन, और ये हमारी एसेट है। तो हम सबसे पहले इनकम को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल्ड सी इनकम फ्रॉम, क्या था, स्कूल डोनेशन। स्कूल डोनेशन, ठीक है। इसको डायरेक्ट इनकम में रखा, यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। एंटर, एंटर। ठीक है। देन कितना पैसा आ रहा है भाई, 10,000, तो यहाँ 10,000 करेंगे। एंटर, एंटर। अब डेबिट हम करेंगे एच डी एफ सी बैंक करंट अकाउंट को। ठीक है। एंटर करना है, एंटर करना है और एंटर करना है। ठीक। तो ये मैंने चार एंट्रीज बताई हैं आपको। अब वो 4,000 एंट्री क्यों ना हो, वो बनेंगी इसी तरीके से। बढ़ेंगी दोनों चीज। बस आपको याद रखना है कि पैसा जो चलकर आ रहा है वो इनकम है, और जो एक जगह स्टोर हो गया वो हमारी एसेट हो गई। रूल्स ये कहते हैं कि भाई, जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, और जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो। बढ़ती दोनों चीजें इसमें, ये आपको याद रखना है। कर लोगे अब। जी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हर वो खर्चे जो बिजनेस को बिना रुकावट के लिए, अच्छा ये भूमि को पढ़ाया था, ठीक है। हर वो खर्चे जो बिजनेस को बिना रुकावट चलने के लिए करने पड़ते हैं, और जो खर्चे मुख्य बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। मान के चलो कि आपकी कंपनी प्लायर बनाती है। अब उस प्लायर को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, मतलब उसका रॉ मटेरियल, उसकी स्क्रैपिंग, फिनिशिंग, रफ स्क्रैपिंग, फाइन स्क्रैपिंग, ब्लेड शार्पिंग, रिवर्टिंग, असेंबलिंग, पॉलिश और पैकेजिंग तक जितना भी खर्चा आ रहा है वो सब आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि आप जिस चीज में डील कर रहे हो, अब उसको तो आपको फाइनल गुड्स देना पड़ेगा। जैसे आपकी कंपनी जो है वही वो बनाती है टरबाइन,
तो टरबाइन की असेंबली से लेकर उसकी कोयल से लेकर हर चीज जब तक वो पूरा पैक कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक का जो खर्चा होता है वो टोटल खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल प्लायर का लिया है, जैसे इसके ऊपर रबर दिख रही है, इसके अंदर जो भाई यहाँ पर कटिंग शार्पिंग ये सारी चीजें बनाई है, तो इसमें जो मशीन में इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज हुआ है ना, उनमें जो भी मेटल हमने यूज किया, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती है। ठीक, कोई दूसरा एग्जांपल ले ले तो लाइक फार्मा कंपनी है, कोई दवाई गोली बनाती है, अब उसमें जो भी रॉ मटेरियल वो ले रही है, फिर इसके बाद कितने केमिकल्स को वो स्टोर कर रही है, तो उसके लिए एसी की रिक्वायरमेंट है ना, कितने टेम्परेचर में उसको रखा जा रहा है, इसके बाद फाइनल गुड्स बनने के लिए उसकी पैकेजिंग से लेकर के फाइनल जो कंडीशन में आपको प्रोडक्ट मिलता है, जो कंपनी बना के रेडी रखती है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे, है ना, उसमें सारी मशीनों का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, सब कुछ ऐड होता है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके की लेजर्स बनते हैं। जैसे मान चलो कोई मशीन चल रही है वो डीजल पेट्रोल से चलती है, तो भाई डीजल पेट्रोल का खर्चा भी किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि आपका मतलब बिजनेस ही उससे है। आपकी जो मशीनें हैं वो डीजल पेट्रोल से चलती है, यदि इलेक्ट्रिसिटी चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आएगा वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। रिपेयरिंग एक्सपेंस फॉर मशीन, अब जो रिपेयरिंग आप कराते हो हर 15 दिन में या महीने में, तो भाई उसका भी खर्चा क्या होगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि भाई आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी उसी से है। वेजेस फॉर गुड सप्लाईज, आपके पास भाई जो भी मटेरियल आप लेते हो उसमें जो भी किराया भाड़ा मजदूरी लगती है उसको आपको उसी समय देना होता है, नहीं तो कल को फिर मटेरियल आना बंद हो जाएगा। फैक्ट्री का रेंट आपको टाइम पर देना होता है, मटेरियल कॉस्ट आपको समय पर देनी होती है। तो ये जो कुछ एग्जांपल दिए हैं ये किसके टाइप है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टाइप। ठीक है, अब इसका नेचर क्या होगा, जैसे यहाँ क्लियर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, तो इसका नेचर किसका होगा, एक्सपेंस का, क्योंकि इनमें जो भी खर्चा हो रहा है वो एग्जैक्टली हमारा खर्चा है, इसलिए हम उसको किसके अंदर रखेंगे, एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। तो चलते हैं अब इसके एंट्रीज की ओर। तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहला क्वेश्चन है, 8,000 रुपीज नगद टीचर को सैलरी दी। मान के चलो हमारा भाई स्कूल है और हमने एम्प्लॉयज रखे हैं, टीचर्स रखे हैं, और टीचरों को महीने टू महीने सैलरी तो देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वाउचर कौन सा ओपन करेंगे, पेमेंट का। पेमेंट का, क्योंकि हमने नोट्स में देख लिया था ना। नहीं सर। अच्छा, एंट्री पढ़ के समझ में आ गया, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं और जब भी हम बिजनेस से पैसा देते दे हैं तो उसके रहे अंदर करते हैं, पेमेंट के अंदर करते हैं। पे। अब मुझे बताओ इसमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है और क्यों करना है, बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। अब इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, बस सोच ही रहे। सबसे पहले पकड़ा करो कैश, यदि दिया है तो उसको देखो, या कोई बैंक अकाउंट दिया है तो उसको पकड़ो। क्या इसमें कोई दो वर्ड में से कोई एक है, यस सर। कैश है। फिर ये देखो क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। घट रहा है। इतना पकड़ लिया, अब बताओ कैश को क्या करेंगे, टीचर की सैलरी को छोड़ दो अभी, सब कैश पे फोकस करो अभी। आपने बोला साहब इस एंट्री में कैश दिख रहा है और कैश यहाँ पर कम हो रहा है, और कैश होती है हमारी एसेट, तो बताइए एसेट कम क्रेडिट हो करें। करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो एक चीज पकड़ में आ गई हमको कि भाई कैश को तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ टीचर सैलरी क्या हुआ, टीचर सैलरी को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है ये लाइबिलिटी कैसे है, लाइबिलिटी सर, क्योंकि टीचर काम करके देते हैं तो वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो गया, उनको सैलरी तो देनी है। अच्छा उनको सैलरी देनी है, एक्सपेंस भी तो हो सकता है ये, भाई हमने चलो हमको तो देनी, हमने दे भी दी, हमने दे दी तो अब क्या होगा, एक्सपेंस हो गया। हाँ तो हम पढ़ क्या रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लाइबिलिटी नहीं होगी वो चीज, यहाँ जी। वो क्या चीज होगी, इन हमारा एक्सपेंस होगा। क्यों,
हमने टीचर को सैलरी पे करना है, क्यों भाई बिजनेस चलाना है तो टीचर को सैलरी देंगे, ऐसा थोड़ा ना कि हम उसको सैलरी नहीं देंगे। जी। अब सैलरी दी तो वो क्या हुआ, वो हमारा एक्सपेंस हुआ। तो ये हमारा एक्सपेंस यहाँ बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं। अब देखो कितने अच्छे समझ में आया हो। तो हमेशा जी। सबसे पहले देखो कैश को या बैंक को, क्या इनमें से दो चीज है तो उन पे फोकस करना, नहीं है तो फिर दूसरी चीज पे आ जाओ। फिर क्या पकड़ेंगे हम, क्या ये इनकम है, क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये एक्सपेंस है। ठीक है। और अभी तो हमने यहाँ पर ऊपर ग्रुप लिख के दिए हैं क्योंकि हम वो चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने एंट्रीज आएंगी तब आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो एंट्रीज आपको नीचे कुछ ही दिनों में मिलने वाली हैं। वो रहेंगी मिक्स एंट्रीज। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा, ये 7 एंट्री में आपको खुद पहचानना है जो हमने ऊपर पढ़ा रखा है, इसलिए अभी से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। तो चलिए भाई, आपने जी। बोला कि हाँ कैश आपका कम हो रहा है, इसलिए हमने इसको कर दिया क्या, क्रेडिट। और टीचर क्रेडिट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए इसको हमने कर दिया डेबिट। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक्सपेंस था। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो इसको हम पैसा पे कर रहे हैं तो वाउचर हमेशा याद रखना कौन सा ओपन करना, नहीं ऐसा नहीं कि रिसिप्ट का खुला है उसी में एंट्री डाल दी हमने, ये भी नहीं। आपको पेमेंट वाउचर सबसे पहले ओपन करना है। और यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट में क्या होता है, डेबिट। डेबिट मतलब भैया क्या चीज इसमें हमारी डेबिट होगी, तो टीचर की सैलरी डेबिट होगी क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या टीचर सैलरी के नाम से है कुछ, तो यहाँ टीचर सैलरी, इसको हम ग्रुप देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। एंटर, नॉट एप्लीकेबल, इसको भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे। कितना पैसा हम दे रहे हैं, 8000, 8000 रुपीज हमने दिया। कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारा कम हुआ, मतलब एसेट कम हुई, ये हमने डाल दिया। ठीक है, क्लियर। अब जी। दूसरी एंट्री है, 5000 रुपीज नगद से पानी का टैंकर मंगवाया। मान चलो भाई गर्मियों के टाइम में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, हमने टैंकर बुलवा लिया। स्कूल है, अब भाई बच्चों को पानी तो पिलवाएंगे। ठीक है। अब पानी का टैंकर आ गया, तो अब मुझे बताओ इसमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है और क्यों। सर केस हो गया, एसेट हो गया तो उसको कर देंगे। केस कम तो उसको क्रेडिट कर देंगे केस को। हम्म। और पानी का टैंकर एक्सपेंस हो गया हम्म। तो उसको डेबिट कर देंगे। अब पता है ऐसा, क्योंकि भाई यहाँ पर कैश कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि भाई टैंकर वाले को हमने कैश पेमेंट किया। ठीक है। जी। तो कैश कम हो गया इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। अब पानी का टैंकर क्या है, हमारा एक्सपेंस है भाई, हम हमारे लिए तो खर्चा ही बढ़ा। तो खर्चा बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे वाटर एक्सपेंस। एक्सपेंस, PENSE, एक्सपेंस। एंटर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा, इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और उसको हम करेंगे सेव। कितने से भाई, 5000, तो हमने 5000 रुपीज डाले। और कैसे दे रहे हैं, कैश, तो यहाँ पर हम कैश चूज करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और उसको सेव करेंगे। ठीक। चलिए अगली एंट्री क्या है, 6000 रुपीज नगद स्कूल बस की सर्विस के दिए। इसमें क्या होगा? सर केस तो वही एसेट हो गया तो उसको जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे केस को। हम्म। और स्कूल बस फीस सर्विस जो है एक्सपेंस हो गया, वो बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। परफेक्ट। और लास्ट वाली एंट्री जो है, बस में डीजल डलवाया वो भी एक्सपेंस हो गया तो उसको डेबिट कर देंगे। और केस जो दिया उसको क्रेडिट कर देंगे। परफेक्ट। कर लोगे ये चारों चार 8 एंट्री? कम जी सर। करो लेकिन अच्छे से करना है ना, मतलब चीज ये कि इसको लिख लिख के याद किया करो एक्चुअली में, तब आपको हैबिट बनेगी। जैसे जो अपन ने एंट्रीज करी है ना, उनको टेली में मत करो, कोई जरूरत नहीं है टेली में करने की, पहले उनको कॉपी पेन पर करो। उसको पढ़ो और उसको देखो कि इसमें क्या है, ये चीज अपने आप से क्वेश्चन करो। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तब पूछ लिया करो कि सर इसमें समस्या है, कैसे एसेट हुआ, कैसे इनकम हुई, हमसे क्रॉस क्वेश्चन किया करो। तो हम उसको बताएंगे भाई एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसे आज तुमको बताया, चलता हुआ पैसा, इनकम एक जगह इकट्ठा हो गया, एसेट।
उसमें से खर्च कर दिया एक्सपेंस, और किसी से उधारी पर ले लिया वो लायबिलिटी। बस अब यही चीज देखना है आपको। जी। ठीक, तो ये दोनों ग्रुप आपको करने हैं, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वीडियो में आपको कुछ ही देर में चैनल पे अपलोड करके भेज दूंगा, है ना। ठीक। तो क्लोज करें। जी। चलिए भाई, ओके, गुड नाइट, बाय। बाय सर, गुड नाइट।